नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी सेहत और तैयारी में लगे हुए होंगे। भाई, जीएस की स्ट्रेटेजी क्या रखें, मेरे कैसे मार्क्स आए, ठीक है भाई, और 35 प्लस कैसे जाएं, क्या इजी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ टैकल करनी है। ठीक है भाई, तो जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो मार्क्स सबसे ज़्यादा काटता है। भैया मेरे 15 आते हैं, 10 आते हैं, 7 आते हैं, मेरे 20 से नीचे ही रह जाते हैं। कई सारे मैसेज आ रहे थे, तो अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करो, तो मैंने सोचा वीडियो बना के शेयर कर देता है। ठीक है। और आपने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम सुना होगा। दिल्ली पुलिस में भी मेरे 32 मार्क्स थे। इसके अंदर 50% जी के आती है और थोड़ी डीप आती है। यस, क्या है ये बला। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, स्टेनो की जीएस मतलब स्टैटिक। ठीक है, स्टेनो की जीएस मतलब स्टैटिक प्लस करंट। अगर आप इन दोनों को टैकल कर गए तो आपको बहुत अच्छा स्कोर दे के देगा जो भी एग्जाम है आपका। ठीक है, कोई सी भी शिफ्ट हो। ठीक है, प्लस दो चीज, अगर ये बच्चे, कोई बच्चा ये देख रहा हो कि भैया मेरी जीरो से शुरुआत है या मैंने अभी एक आध महीने से पढ़ना चालू किया, भाई जीएस का इतना वाइड स्कोप है कि आप अब 55 या 50 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं किसी को हताश नहीं करने वाली बात बोल रहा, लेकिन ये फैक्ट है तो फैक्ट है। ठीक है, झूठ बोलने वाला कोई काम नहीं है। ठीक, देखिए, अब सबसे पहले देखना कि अगर आपने पूरा सिलेबस खत्म कर रखा है तो सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट चीजें चल रही हैं इस टाइम, परमार सर। ठीक है, परमार सर की PYQ 5 सीरीज। ठीक है, इसके अंदर 30 क्लास हैं। ठीक है, नवीन सर की नायक 2.0। ये दो सीरीज हैं भाई। दोनों सीरीज क्यों करनी जरूरी है उसको एक बार लमसम चीजें समझो। जो परमार सर छोड़ देंगे वो नवीन सर करा रहे हैं, जो नवीन सर छोड़ रहे हैं वो परमार सर करा रहे हैं। ओवरऑल आपका 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतरीन और तमीज से रिवीजन हो जाएगा अगर आपने ये ले ली। ठीक है, और ये भी चीजें हैं कि ये जो दो लोग हैं, ये जो क्वेश्चंस कराते हैं वो लगते तो हैं ही हैं, लेकिन जो ऑप्शंस मतलब 30 क्वेश्चन करा रहे हैं तो वो भाई 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन के बराबर रहते हैं, इतना कुछ लिखा देते हैं। ठीक है, और रही बात नवीन सर की, तो नवीन सर के कोई पेड वो नहीं आते हैं नोट्स। परमार सर के पेड नोट्स आते हैं, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, राय बुक शॉप वगैरह पे मिल जाते हैं, आप वहां से ले सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा मस्ट हैं। अगर आप ये कर गए तो अच्छी बात है। प्लस भैया बुक, बुक का देखिए, देखो बुक, बुक के अंदर आपको क्या करना है, या तो आपके पास परमार नोट्स हो तो परमार नोट्स। ठीक है, या फिर आपके पास महेश कुमार वर्णवाल हो, इनके नोट्स हो तो आप ये कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए पिनेकल। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब आप पिनेकल कर रहे हो, ठीक है, आप जो क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपके साथ पास में एक कॉपी होनी चाहिए। कॉपी के अंदर अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आपको 2 के बारे में तो पूरा पता है और 2 के बारे में ये नहीं पता, मान के चलो कि 2 ऑप्शन है, एक राखी गढ़ी है, एक लोथल है, और एक हथनौरा है, और एक कोई और ऑप्शन है। तो आपको राखी गढ़ी और लोथल के बारे में पता है कि लोथल के अंदर डॉकयार्ड मिला, राखी गढ़ी के अंदर सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा सिटी था, और यहाँ पे हड़प्पा का संग्रहालय बनना है, सब कुछ पता है, लेकिन आपको हथनौरा के बारे में नहीं पता। तो भाई जब आप पिनेकल के सॉल्यूशन पे जाओगे, वहाँ हथनौरा के बारे में लिखा हो, हर एक ऑप्शन के बारे में लिखा होता है, तो उस चीज को आप अपनी नोटबुक में लिखो। ये क्या होता है, इससे जब आप 10 दिन पहले या 5 दिन पहले रिवीजन पे आओ ना, उस एक बार पढ़ के जाओ, तो वो चीजें नई नई याद होती हैं, और फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो सेकंडों में क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्रैक्टिस आपको पिनेकल से करनी पड़ेगी। ठीक है, पिनेकल से करनी पड़ेगी, और महेश कुमार वनवाल या किसी के भी नोट्स, आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लो। प्लस अगर आपको, देखो पॉलिटी की बता देता हूं मैं। पॉलिटी देखो, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, ठीक है, प्रेसिडेंट,
पीएम, गवर्नर और आपका सीएम, ये चीज आपको इसके अंदर तक की चीजें पता होनी चाहिए, प्लस सिटीजनशिप। ये अच्छे से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इनके सब आर्टिकल्स जो हैं वो भी पता होनी चाहिए। और पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जितने भी हुए हैं वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है, जितने भी। और प्लस एक चीज इकोनॉमिक्स की 5 ईयर प्लान्स, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लो, ठीक है। इसकी क्लास परमार सर ने भी करा रखी होंगी, नवीन सर ने भी करा रखी है, आप कहीं से भी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। ये रही पॉलिटी की बात। ज्योग्राफी को आप वेटेज दे सकते हो, लेकिन इतना स्टेनो के अंदर ज्योग्राफी पूछी नहीं जाती, और पूछी भी जाएगी तो बहुत लीनियंट पूछी जाती है, वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। जिसके अंदर हिमालय नदियों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पठार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 मोटे मोटे चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको कवर कर ले तो ज्योग्राफी मोर देन सफिशिएंट होती है, ठीक है। और इको के अंदर आप भाई नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम जो चैप्टर है वो आपको करना जरूरी, बेहद जरूरी है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो नॉर्मल सी हैं उसके अंदर, ठीक है। और 5 ईयर प्लान मतलब 5 ईयर प्लान मान के चलो, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इससे, इतना इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान, ठीक है। और रही बात अब स्टैटिक की, स्टैटिक पे आ जाते हैं। देखो ठीक है, आप हमारे ऐप के अंदर जाओगे, फ्री स्टडी मटेरियल, उसके अंदर एक पीडीएफ पड़ा हुआ है जिसके अंदर स्टैटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए गए हैं, ठीक है। और करंट के कि जो स्टेनो के पिछले 5 साल का ट्रेंड देख के चलोगे कि वो बस उन्हीं चैप्टर से पूछ रहा है। जैसे फेस्टिवल, ठीक है, जैसे डांसेस, जैसे प्लेयर्स, जैसे वाद्य यंत्र, ठीक है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ये चीजें पूछी जा रही हैं। प्लस सिटी के उपनाम, जैसे मान के चलिए त्योहारों का शहर किसको कहते हैं, मदुरई को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक के आपके पूछे जा रहे हैं। ये स्टैटिक कहाँ से कवर कर सकते हो भाई, आप नवीन सर की जो बुक है, यहाँ से आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से एक जगह चीजें मिल जाएंगी, अच्छे से आपको कवर हो जाएगी। प्लस करंट अफेयर्स, लास्ट करंट अफेयर्स, तो भाई ये करंट अफेयर्स आप कहाँ से कर सकते हो, स्पीडी, वन एंड ओनली माध्यम स्पीडी। लास्ट के 15 दिन में 15 क्लास मैं भी दूंगा आपको करंट अफेयर्स की, तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ले लेना, ठीक है। वैसे तो जो पिछली बार जो हमको मिला था रिव्यू, तो वो ये था कि भैया अगर 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो 5 तो आपके लग ही रहे हैं, ठीक है। वो अलग चीज़ है, अगर आपको लगे तो ले सकते हो, वैसे कोई जोर ज़बरदस्ती कुछ है नहीं। अगर आप स्पीडी करके जा रहे हो तो मेरी क्लास भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की भी लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पीडी मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम की करंट को टैकल करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी जीएस के रिगार्डिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद भाई।